जंगल के एक घने हिस्से को दिखाता है। चारों ओर शांति है और सुबह का समय है। जंगल की गहराई में नागिन अपने कीमती अंडों की देखभाल कर रही थी। वह जानती थी कि उसके अंडे इस जंगल के लिए बहुत खास हैं, लेकिन इस शांति में कुछ गड़बड़ी होने वाली थी। एक चालाक और धूर्त आदमी जो जंगल का निवासी है, छुपते छुपते नागिन के अंडों के पास आता है। वह लालची है और नागिन के अंडों को बेचकर पैसा कमाना चाहता है। ये अंडे बहुत कीमती होंगे, इन्हें बेचकर मैं धनी बन सकता हूँ। बस नागिन को सोते रहने दो। चोर धीरे से नागिन के अंडों की ओर बढ़ता है और एक एक कर अंडे चोरी करने लगता है। जैसे ही चोर तीसरा अंडा उठाता है, नागिन की नींद टूट जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और क्रोध साफ दिखता है। नागिन ने जैसे ही देखा कि उसके अंडे गायब हैं, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह जहरीली फुंफकार के साथ चोर की तरफ भागी। चोर डर के मारे अंडों को लेकर भागने लगता है। वह जंगल के संकरे रास्तों पर दौड़ता है, लेकिन नागिन उसकी पीछा कर रही है। ओह नहीं, ये नागिन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। चोर तेजी से भागता है, लेकिन उसकी गति कम हो जाती है। नागिन तेजी से चोर के पास पहुंचती है और उस पर हमला करती है। चोर डर से अंडों को छोड़ देता है और मदद के लिए चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, अंडे ले लो। नागिन अपने अंडों को वापस लेने के बाद चोर को छोड़ देती है। चोर घबराकर जंगल से भाग जाता है। नागिन अपने अंडों को सुरक्षित रखती है और उन्हें ध्यान से देखती है। वह फुंफकारते हुए जंगल में वापस अपने स्थान पर लौट जाती है। नागिन ने अपने कीमती अंडों को बचा लिया, लेकिन उसने सबको यह संदेश दे दिया कि जो कोई भी उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे उसका क्रोध सहना पड़ेगा। लालच बुरी बला है। हमें कभी भी किसी की चीज़ों को चुराना नहीं चाहिए, वरना हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।